मुख्य कंटेंट है, बेस है। इसके अलावा फिर अब आ गए अपन मुख्य थेरेपीज पे। सवेरे से शाम तक क्या क्या थेरेपी चलती है? आप सभी के मन में ये चीज़ प्रश्न हमेशा रहता है कि हम वेलनेस में जाएंगे या हमें ये समस्या है तो हमें वहाँ पे क्या चिकित्सा मिलेगी। तो जो अपनी इंटीग्रेटेड एवं हॉलिस्टिक थेरेपीज मॉड्यूल जो अभी चल रहा है, इसमें दुनिया की हर तरह की जो प्राकृतिक आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके वो सारी चिकित्साएं आज की तारीख में अपने वेलनेस में दी जा रही हैं और जुड़ती भी जा रही नई नई चिकित्सा। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आप अपने याददाश्त के लिए ध्यान रखें, कुछ ज़रूरी है तो नोट कर लीजिएगा। तो जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा में मैंने बताया 5 तत्व, तो अलग अलग तत्व के अनुसार अपनी कई सारी चिकित्साएं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एक तत्व में भी बता देता हूं, फिर आपको क्लियर है। जैसे अपना जल तत्व, जल तत्व में अपनी है जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी में हर प्रकार से हो गई। सबसे पहले अंतर थेरेपी और बाह्य थेरेपी। अगेन जैसे हम पानी पी रहे हैं तो इंटरनल वाटर ड्रिंकिंग, वो भी हम क्या दे रहे हैं, मेडिकेटेड वाटर। तो हमारे वेलनेस में लगभग 15 प्रकार के आपको आपके शरीर के अनुसार अलग अलग पेय दिए जाते हैं कि आपको सुबह से शाम तक 2.5 से 3.5 लीटर पानी पीना है, तो आप ये वाला पानी पिएंगे आपके लिए, तो आपको इस बीमारी में फ़ायदा करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, जैसे कि सबसे सिंपल कब्ज रहती है, गैस रहती है लोगों को, उसके लिए पंचामृत पेय, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, इसका पानी हम रोगी को सवेरे से शाम तक पिलाते हैं। तो पाचन तंत्र अपने आप आपके अनुरूप हो गया। उसी प्रकार से जिसको एसिडिटी है, पित्त बढ़ा हुआ है, उसको पित्तहर पे देते हैं। उसमें अपने इन सब के तत्वों के अलावा क्या रहता है, गुलाब के पंखुड़ी जो कि सबसे अल्कलाइन है, और उसके साथ रहता है अपना मुलेठी। मुलेठी पित्तनाशक है, कफनाशक है, तो ये दोनों कंटेंट भी रहते हैं पित्तहर में। इसी प्रकार से जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय रोग है, बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट में ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, तो उनको हम देते हैं अर्जुन पे। हृदय जो पे रहता है उसमें अर्जुन है, दालचीनी है, लेमन ग्रास है, तो 2-4 चीज़ें इसमें डली रहती है। तो हार्ट के लिए अपने आप मेटाबॉलिज्म दालचीनी से बढ़ता है। अर्जुन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, आपके जो ब्लड की आर्टरीज़ है जिसमें ब्लॉकेजेस हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है उसके द्वारा। तो इस तरह से कई सारे पेय हैं अपने। किडनी पेशेंट्स को, कई सारे आजकल किडनी के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनको गोखरू, धनिया, वृकदोषर, तो गोखरू और वृकदोष का क्वाथ और धनिये का पानी ये दिया जाता है। तो उससे अपनी जो किडनी है उसके नेफ्रॉन्स जो हैं, सेल्स जो हैं, वापस रिजुविनेट हो, रीजनरेट हो, नए बने। तो समझ रहे हैं आप कितनी अच्छी चिकित्सा है। सिर्फ पानी पीने के द्वारा मेडिकेटेड, जो आप नॉर्मल पानी पीते हैं घड़े का, वही पानी है, उसी को हम मेडिकेटेड करके रोग अनुसार आपकी बॉडी अनुसार दे रहे हैं। उसी से काफ़ी डायबिटीज़ है तो हम एंटी डायबिटिक पानी पिलाते हैं डायबिटीज़ में, जिससे 3 से 4 दिन में व्यक्ति का बिना दवा के शुगर यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है। वाह, पूरे विश्व में ये चीज़ कहीं पॉसिबल नहीं थी। कोई एलोपैथी डॉक्टर मानता ही नहीं कि शुगर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज़ जो कॉमनली इस उम्र में होता है 40 से 60 वर्षों के बाद, तो वो ख़त्म हो जाता है जीवन के लिए। पूरे जीवन नहीं रहता लोगों को बिना दवा, और सिर्फ परमानेंट ख़त्म होता है टाइप 2। उसके साथ आपको फॉलो करना ज़रूरी है। आपके आइडियल वेट में आएंगे, आप सुबह शाम योग करेंगे, दिन भर प्राणायाम करेंगे, हेल्दी आहार लेंगे जैसे आपको बताया, पर उसके बाद आपको दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एलोपैथी दवा की। जी, तो अब इसमें क्या है, विजय सार का पानी। तो हम जो एंटी डायबिटिक पेय बनाते हैं वो पानी सुबह से शाम तक लगभग 10 से 15 ग्लास एक व्यक्ति को दिया जाता है, व्यक्ति अनुसार। उसमें क्या रहता है, विजय सार जो सबसे अच्छी एंटी डायबिटिक एक पेड़ की स्टेम है, उसको ड्राई करके उसका पाउडर, विजय सार। उसके अलावा गिलोय कालमेघ कुटकी चिरायता, गिलोय कालमेघ ऑल्सो एंटी डायबिटिक, एनहांस इम्यून सिस्टम, कालमेघ कुटकी एवं चिरायता। तो थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन रहता है पानी में, पर आप सिर्फ ये पानी पिएंगे और आप एलोपैथी की दवा नहीं खाएंगे तो आप देखेंगे आपका शुगर तो कितना आ रहा है, 100, 120, 130, खाना खाने के बाद 140। क्यों? खाने के 2 घंटे बाद आपने एंटी डायबिटिक पेय पी लिया है। क्या है, पूरी तरह से प्राकृतिक है। तो ये हो गई इंटरनल हाइड्रोथेरेपी, अलग अलग जलों के द्वारा जो आपका इलाज हो रहा है। और एक्सटर्नल जल चिकित्सा,
सबसे बड़ा हमारा प्राकृतिक चिकित्सा में जो थेरेपी होती है वो है हाइड्रोथेरेपी। इसको हम थर्मोथेरेपी भी बोलते हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज के कारण। तो आप सभी को पता है कौन सा तत्व है? पानी, जल तत्व। ये हर टेम्परेचर में रहता है। पानी नॉर्मल है, फ्रिज में रख दिया 0 के कम, बर्फ़ बन गया, 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर, उसके ऊपर स्टीम बन गया। और हर चीज़ अलग अलग टेम्परेचर पे भी 0 to 100 भी पानी थेरेपी के तौर पे काम आता है। समझ गए आप? तो दर्द है, सूजन है, एकदम से इंजरी हो गई, बर्फ़ का सेक किया, सूजन गायब, हीलिंग स्टार्ट। आपके चोट लगी हुई है लंबी, बर्फ़, कोल्ड पैक, आइस मसाज। बीपी आपका बढ़ गया है सडनली, 160/110 हो गया, गर्दन पे बर्फ़ रखें, पूरे स्पाइन पे, हाथ और पैरों पे बर्फ़ की मसाज करें, 1 मिनट, आपका बीपी 20 यूनिट कम हो गया, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। वाह। तो ये सब तो अद्भुत चिकित्सा है जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से कई टेम्परेचर पे हम अलग अलग रोगों के लिए, किडनी ठीक करने के लिए गरम ठंडा सेक किडनी का, डायबिटीज़ के लिए गरम ठंडा सेक लिवर और पैनक्रियास का, पेटों के रोग, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, गरम ठंडा सेक आपका इसोफेगस एंड एब्डोमेन, स्टमक का। तो इस तरह से पूरे शरीर में गरम ठंडा सेक, गरम पानी का सेक, स्पाइनल स्प्रे, लगभग हमारे 50 से 100 तरह के अलग अलग हाइड्रोथेरेपी इक्विपमेंट्स हैं अपने पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में। तो उसके द्वारा कई सारी बीमारियों से मुक्ति मिलती है रोगियों को। तो हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा। इसके अलावा लपेटें भी आती है हाइड्रोथेरेपी में, और अर्थ थेरेपी अपने। तो जैसे आपका पेट का रोग है तो पेट में हम फिर लपेट बांधते हैं आपको। पैरों में दर्द होता है आपको, घुटने में दर्द होता है तो घुटने में आपको लपेट बांधते हैं। थर्मल थेरेपी, तो वो गर्म रहेगी, आपको गर्म रखेगी तो जॉइंट को हील करेगी, पेट को भी हील करेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये आउटलाइन दे रहा था मैं आपको। इसके अलावा हो गई अपनी तो अर्थ थेरेपी हो गई, मिट्टी चिकित्सा हो गई, उसमें लपेटें हो गई, फिर हाइड्रोथेरेपी हो गई, जल चिकित्सा। अलग अलग एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसके हो गई अग्नि चिकित्सा। अब अग्नि चिकित्सा में क्या क्या रहेगी? सारी चीज हीटिंग, सूर्य से हीलियोथेरेपी। सन मतलब होता है हीलियो, जो अपने सूर्य देव हैं, तो हम सूर्य को अर्क भी देते हैं, वो भी एक सूर्य चिकित्सा है कि हमारे शरीर में विटामिन डी और सूरज की जो रोशनी है उसमें अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड रेडिएशन और विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पूरी सीरीज ऑफ लाइट मिले। रेड के बाद होता है इंफ्रारेड, वायलेट से पहले होता है अल्ट्रा वायलेट। तो ये पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है, इसमें ही हमें काफ़ी सारे तत्व मिल जाते हैं, और अपने शरीर में भी जैसे विटामिन D3 अपने शरीर में बन जाता है, मेलेनिन, बहुत सारी चीज़ें। समझ रहे हैं? तो सूर्य चिकित्सा और अग्नि चिकित्सा, इसमें सोना बाथ भी आता है, और भी कई सारी चीज़ें आती है अपनी, क्रोमोथर्मोलियम, ग्रीन हाउस थर्मोलियम चिकित्सा। तो ऐसे आपने जाना। और पृथ्वी चिकित्सा में मुख्य क्या है? डाइट थेरेपी, एलिमेंट मैंने आपको बताया। आकाश चिकित्सा में मुख्य क्या है? उपवास चिकित्सा। तो आप समझ गए पंच तत्वों से हम कैसे चिकित्सा कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा कैसे आपके शरीर को शुद्धिकरण। ये भी याद रखें, शुद्धिकरण के 4 चैनल, जिससे गंदगी निकलती भी है और अच्छे तत्व हम देते भी हैं यहाँ पे। वो क्या हैं बताएं आप, कोई बता सकते हैं? 4 चैनल, 4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन, शरीर से गंदगी निकल रही है। सबसे पहला 2 तो आपको पता ही है, मल का द्वार, आंतें अपनी सफाई कर रही है, कोलोन अपने हाथों से मल निष्कासित के द्वारा गंदगी निकाल रही है। अनपचा खाना, जो भी चीज़ गंदी है, दस्त लग के जो गंदी पदार्थ कहीं चले गए पेट में, वो भी साफ हो जाते हैं। किडनीज अपनी यूरिन के द्वारा, तो क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, सब गंदगी है ना। डायबिटीज़ में एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी गंदगी है, वो भी यूरिन से निकलता है। तो किडनी, तो 2 एलिमेंट तो आपको ध्यान हो गए। गंदगी कहाँ से निकल रही है? आंतों से, मल के द्वारा, यूरिन से, किडनी से, यूरिन के द्वारा। लिवर भी आंतों में आ जाता है, वमन, लिवर भी। तीसरा अपना है चैनल लंग्स। लंग्स भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, बाहर से हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है कंटिन्यूएशन में। तो जब हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति भी षट कर्म में आता है, वन ऑफ द 6 क्लेंजिंग टेक्निक्स है इस पर द योगिक साइंस। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, ना सिर्फ कपाल मीन स्कल, ना सिर्फ हम स्कल को स्टिमुलेट कर रहे हैं ब्रेन को, बल्कि हम क्लेंजिंग भी कर रहे हैं। कपाल भाति,
तो ये भी आपका एक हो गया। और हाँ, लंग्स मैंने बता दिया। मुख्य 70% शरीर के टॉक्सिन्स वो निकलते हैं अपनी त्वचा से और जाते भी उसी से हैं कि हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बहुत सारे वैसलीन लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली, तो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? चमड़ी से। तो पसीने में सिर्फ हमारा नमक और पानी नहीं होता है, पसीने में हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, और गंदा एक्स्ट्रा नमक जो होता है शरीर में, तो कई सारी गंदगी पर्सपिरेशन के द्वारा शरीर अपने पसीने से निकालता है। तो 70% टॉक्सिन्स हमारे शरीर के निकलते हैं पसीने के द्वारा। तो आप सोच लें, अगर आपको पसीना नहीं आया, दिन भर हम बैठे हैं एसी में, तो आपका डिटॉक्स हो रहा है क्या शरीर का? नेचुरल नहीं हो रहा है। इसलिए पूज्य स्वामी जी डेली सवेरे ये चीज़ बताते हैं कि उठते से ही मेहनत करो, कर्मठ बने हम। तो उसमें सबसे ज़रूरी, जब हम योग करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? 10-15 मिनट आप कपालभाति कर लें, क्या आ जाएगा? पूरे चेहरे पे, माथे पे पसीना आ जाता है एकदम से, पूरे बाजुओं में, शरीर पे, पैरों पे पसीना आता है। तो सबसे प्राइमरी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज एलिमिनेटेड टॉक्सिन्स बाय स्वेट। पसीने के साथ फैट भी कम हो रहा है। जब पसीना निकल रहा है ना, तभी फैट निकल रहा है सेबेशियस ग्लैंड से, ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल शरीर में, कोलेस्ट्रॉल, तो पसीने से सब निकल रहा है। इसलिए स्टीम बाथ, सौना बाथ, सन बाथ हमारे यहाँ ज़्यादातर पेशेंट का सुबह शाम भी होता है। ग्रीन हाउस थर्मोलियम, समझ रहे हैं आप? तो 4 चैनल सबको क्लियर हो गए। चमड़ी, फेफड़े, कपालभाति भस्त्रिका हम कर रहे हैं। अपनी आंतें, लिवर, आंतें सब एक ही हैं, पेनक्रियास भी एक ही है। मल के द्वारा और अपनी मूत्र के द्वारा, किडनीज के द्वारा। बाकी कुछ कफ वगैरह है वो अपनी नाक से, आँखों से और कान से भी निकल जाता है, गंदगी जो जमती है। पर ये 4 जो है मुख्य एलिमिनेटिव, और इसी से हम दवा भी दे रहे हैं। आप देखिए वेलनेस में हम क्या कर रहे हैं? नाक से मैंने बताया धूम चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, नस्य धूमपान किससे दे रहे हैं? नाक से। बादाम रोगल तेल, अणु तेल, शत बिंदु तेल है, कहाँ से जा रहा है? नाक से। ज्योतिष्मती नस्य जी। उसके बाद अपने अक्षितर्पण में आँखों से, और कर्णपूरण में कान से, और एनीमा में बस्ती से, बाह्य बस्ती से स्किन के द्वारा, अभ्यंग स्नेहन में, मसाज में, ऑयल जो हम दे रहे हैं महानारायण ऑयल, चमड़ी से, स्टीम में उसी से निकल रहा है और उसी से हम ऑयलिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? और किडनी में पानी जो है वो हम कैसे दे रहे हैं? अंतर जो दे रहे हैं, मेडिकेटेड वाटर। तो हम हर जो चैनल से गंदगी निकाल रहे हैं और अच्छी चीज़ डाल रहे हैं शरीर में, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में। तो मेरे हिसाब से आज के लिए एक बेसिक हाईलाइट इतना काफ़ी था। कल भी आपकी डॉक्टर पीयूष जी क्लास